नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। साझा किसान मोर्चा की तरफ से जहां दिल्ली बॉर्डर्स पर धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है, तो वहीं पर किसान संगठनात्मक रूप से इस संघर्ष को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। हालात ये हैं कि भले ही केंद्र सरकार के साथ बातचीत की जा रही हो और केंद्र सरकार द्वारा कानूनों में बदलाव के संकेत दिए जा रहे हैं, आने वाली 4 जनवरी को अगली बातचीत के लिए समय भी तय किया गया है, मगर इसके बावजूद किसानों द्वारा संघर्ष को जीत तक जारी रखने के उद्देश्य से वो इस मोर्चे को कायम रखने के लिए लगातार डटे हुए हैं। किसान आंदोलन कब तक जारी रहेगा? सरकार और किसानों के बीच कोई बात बनेगी या फिर नहीं? सरकार किसानों की मांगों को मानेगी? इस आंदोलन का हल आखिर क्या होगा? ये कुछ तमाम सवाल हैं जो सबके जहन में हैं, लेकिन जवाब कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। अब एक और मीटिंग होगी 4 जनवरी को। ये खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद सवाल आपका में करेंगे चर्चा। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरीके से किसान आंदोलन लगातार जारी है। 35 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। अब बातचीत चल रही है कि 4 जनवरी को एक मीटिंग सरकार और किसानों के बीच होगी। उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम इस मीटिंग के बाद निकलकर सामने आएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि किसान सिर्फ एक ही बात पर अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, लेकिन सरकार हालांकि इस बात का संकेत भी दे चुकी है कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। कृषि कानूनों को लेकर अगर कोई संशोधन किसान चाहते हैं तो संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये आंदोलन रद्द नहीं होंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त और उनसे हम इसी पर को लेकर चर्चा करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता अशोक ठाकुर वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं और किसान नेता हैं प्रीत सिंह जी, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशोक ठाकुर जी, आपका रुख करूंगी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक जी, मेरा सीधा सवाल आपसे रहेगा, क्या लग रहा है 4 जनवरी को बातचीत बन पाएगी? कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे क्या जो मीटिंग होगी उसमें? देखिए, पिछले दिनों में जो कुछ भी बातचीत हुई उसके आधार पर मुझे ये लगता है कि 4 तारीख को अगर स्थिति माइंड के साथ किसान संगठन बैठेंगे तो निश्चित तौर पर हल निकले। लेकिन मेरा किसानों से ये आग्रह है कि सरकार ने बहुत अच्छे प्रस्ताव उनके सामने दिए हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट है, किसानों की हर समस्या को हल करने के लिए सरकार तत्पर है। और इन कृषि कानूनों के अंदर भी अगर किसी भी किसान संगठन को ये लगता है कि इसमें इस धारा से उनको आपत्ति है, इस वजह से किसानों का हित नहीं है, वो उसको अगर वो सामने लेकर आएंगे तो सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से उससे बातचीत करते हुए उसके संकेत दिए हैं कि सरकार उन पर अच्छे से विचार करते उसको हल करने की दिशा में बढ़ेगी। लेकिन अशोक ठाकुर जी, बार बार सिर्फ बात करने की बात कही जा रही है, संशोधन की बात सरकार कह रही है, लेकिन किसान तो सीधे तौर पर कह चुके हैं, वो शुरू से लेके अब तक एक ही बात कह रहे हैं कि हमें तो कृषि कानून रद्द चाहिए, हम नहीं चाहते ये कानून। इससे कम पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। एमएसपी पर वो लिखित में कानून चाहते हैं और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। बातचीत से बात बन नहीं रही है, कितनी बातचीत हुई विफल रही। तो ऐसे में क्या देखा जाए आगे के लिए, किस तरीके से देखें इसे? देखिए, मुझे इस मामले में ये कहते हुए कोई कष्ट नहीं है या कोई मुझे कष्ट भी नहीं है कि अभी तक किसान संगठन जो बात कर रहे हैं तो जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया है वो कुल मिलाकर कृषि विधेयकों के खिलाफ है, कृषि कानूनों के खिलाफ। लेकिन आप देखेंगे जब टेबल बहुत सारे विषय कृषि कानूनों से बाहर के चर्चा के लिए आते हैं और उनकी वो मांगे जो कृषि विधेयकों कृषि कानूनों के तहत नहीं है वो भी वहां पर चर्चा में आए। और कृषि कानूनों के संबंध में तो सरकार तैयार ही है, उसके अलावा भी उन्होंने जो प्रस्ताव दिए या किसान संगठनों ने बातचीत करी है उस पर भी सरकार ने कहा, चाहे वो बिजली बिल का मामला हो, उसके संबंधित जो कानून है उसकी बात हो, अध्यादेश है, या पराली को लेकर जो अध्यादेश है जिसका इस पूरे मामले से कुछ नहीं है, या आप एमएसपी की बात करें, ये तीनों कृषि कानूनों के संबंध में नहीं है, इससे अलग है। लेकिन फिर भी किसान संगठनों ने अगर इस पर बात करी है तो सरकार ने उसको आश्वस्त किया है। उनके सामने जो प्रस्ताव भेजे हैं उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है और पिछली मीटिंग में
2 पर तो बिल्कुल सहमति बन भी गई है, चाहे वो बिजली वाला हो या पराली वाला कानून हो। और एमएसपी पर भी सरकार ने लिखित में देने की जो प्रस्ताव है वो किसान संगठनों के पास भेजा है। और इसके अलावा उन्होंने जो आपत्तियां अनुबंध को लेकर थी या किसी अन्य विषय पर थी या मंडियों को लेकर थी, मैं वही बात पूछ रही हूँ अशोक जी। मैं इसी सवाल पर दोबारा से आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल मेरे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, उनके भी सवाल ले लेते हैं। लेकिन प्रीत सिंह जी, एक बार आपका कमेंट जान लेते हैं, आपकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सरकार बार बार बात ही करने की बात कह रही है, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने से कम पर हम मानेंगे नहीं। आपको क्या लग रहा है कि किसानों की रणनीति आगे की क्या रहेगी? इससे नीचे कोई स्वीकार नहीं है किसानों को। और जो भाई साहब कह रहे हैं कि भाई मतलब ये कृषि से संबंध नहीं थे, कानूना से संबंध नहीं थे, पराली का और बिजली का जो बिल थे ये बिल्कुल कृषि से जुड़े हुए थे। गुमराह करने की कोशिश ना करें, इधर उधर ध्यान ना भटकाओ। ये गलत प्रचार है कि ये उससे बाहर का एजेंडा था, बिल्कुल खेती से जुड़ा हुआ एजेंडा था। और तीनों के तीनों कानून जब वापस नहीं लिए तो किसान बिल्कुल भी दिल्ली को और बहादुरगढ़ को छोड़ के वापस कर नहीं जाएगा। या सरकार को गलतफहमी हो कि ये उठ के चले जाएंगे। बिल्कुल लड़ाई इस बात की है कि इनमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है प्रीत सिंह जी, मैं वापस से आप दोनों के पास लौटती हूँ, आप दोनों के पास वापस से लौटती हूँ। एक खास रिपोर्ट है जो तकनीकी समस्या की वजह से चल नहीं पाई थी, एक बार वो रिपोर्ट दर्शकों को भी दिखा देते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा पर लौटेंगे। फिर से नई तारीख, फिर से बैठक, फिर से होगी चर्चा। पहले 7 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन आंदोलन अब भी जारी है। पिछली बार 5 घंटे की मैराथन बैठक चली। सरकार संशोधन की बात करती रही और किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े रहे। इन कृषि सुधार कानूनों को खत्म करने की बजाय किसान संगठनों से सरकार ने विकल्प मांगा है। हालांकि सरकार ने किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों और सरकार के प्रतिनिधियों की कमेटी बनाने का भी सुझाव दिया, लेकिन इस पर आंदोलनकारी किसान सहमत नहीं हैं। इसी तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी आंदोलनकारी किसान कानूनी गारंटी चाहते हैं, जबकि सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। ऐसे में बात पिछली बार जहां खत्म हुई वहीं आकर फिर से अटक गई है। अब एक बार फिर से 4 जनवरी 2021 को सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच बैठक होगी, लेकिन उससे पहले किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति बताई है। किसानों के बातचीत से पहले सख्त तेवर नजर आए। किसानों ने साफ किया कि उन्हें कृषि कानून वापस लिए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। कृषि कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों का यह भी कहना है कि अगर 4 जनवरी को सरकार से होने वाली बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो फिर वो अपने विरोध प्रदर्शन को और तेज कर देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक अगर 4 जनवरी को बातचीत विफल रही तो 6 जनवरी को किसान केएमपी एक्सप्रेसवे पर मार्च निकालेंगे। उसके बाद शाहजहांपुर पर मोर्चा लगाए किसान भी दिल्ली कूच करेंगे। 13 जनवरी को देश भर में किसान संकल्प दिवस मनाया जाएगा। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाकर महिलाओं के योगदान को रेखांकित किया जाएगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में आजाद हिंद किसान दिवस मनाया जाएगा। सभी राजधानियों में राज्यपाल के निवास के बाहर किसान डेरा डालेंगे। हालांकि सरकार संकेतों में बात कह चुकी है कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, लेकिन उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। ऐसे में 4 जनवरी को क्या सरकार और किसानों के बीच कोई सुलह का रास्ता निकल पाएगा या आंदोलन जारी रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो 4 जनवरी को जो आंदोलन है वो खत्म होगा, बातचीत का रास्ता निकलेगा या फिर सुलह होगी सरकार और किसानों के बीच, या क्या रहेगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल प्रीत सिंह जी क्योंकि लगातार मेरे साथ जुड़े हैं, प्रीत सिंह जी, किसानों की क्या रणनीति है? अब दिल्ली के बाद क्या हरियाणा की बारी है? हरियाणा में क्योंकि पेट्रोल पंप्स और मॉल बंद करने की बात कही जा रही है किसानों की तरफ से। जितने भी जो इनके मॉल हैं, इनके पेट्रोल पंप हैं, इनके जो ये टावर हैं, इनका नंबर आएगा। पूरी तरह बाईकाट होगा। अंबानी की जो भी कंपनी है जहाँ जहाँ है, किसान बिल्कुल डट के इनका विरोध करेंगे। और यह जो गलतफहमी है मोदी सरकार जी के कि भाई किसान न्यू का न्यू चला जाएगा, आंदोलन कितना लंबा हो जाओ, किसान बिल्कुल तीनों काले कानून वापस ले लेंगे। एमएसपी का कानून बढ़ा लोकसभा में,
तो भी वापस जाएगा। इतने वापस जाने वाला किसान नहीं है। ठीक है। ये जो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं ना, भाई बोला था, ये बिल्कुल किसानों ने बदनाम करने की नीयत से बोल रहे हैं। इनकी नीयत ठीक नहीं है। और ठीक है। प्रीत सिंह जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। वापस नहीं देखिए, जाएगा। ये जनता का भी कार्यक्रम है और जनता हमारे साथ जुड़ती है और किसानों के इस आंदोलन को लेकर अपनी राय भी देती है। कुछ दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सरजीत जी हैं हिसार से। सरजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी नमस्कार। मेरा कहने का मतलब यही है, ये सरकार की जो नीयत और नीति में बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि किसानों को देखो, संयम से 38 दिन हो गए, अभी तक सरकार केवल किसानों को समझाने में लगी हुई है। क्या समझाने से बात नहीं बनेगी? ये तीनों कानून वापिस लेने पड़ेंगे। ठीक है। देखना है कितना दिन और ये सताएगी किसानों को, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एमएसपी पर कानून बनाना ही पड़ेगा, कि कितना ही समय लग जाए। अब मुझे पता है भी ये बीजेपी वाले है ना, ये भयभीत कर रहे हैं किसानों को। और जब 4 तारीख को मीटिंग होगी तो उसमें एक नया मुद्दा और लाएंगे, छोटे किसान, बड़े किसान, इस लंबा कर देंगे आंदोलन को और किसान वापस चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। किसान। सरजीत जी, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। एक और दर्शक है राधे श्याम, कुरुक्षेत्र से जुड़ गए हैं। राधे श्याम जी, बहुत स्वागत है आपका। मैडम जी राम राम। जी नमस्कार। मैडम, किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, ठीक अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, किसी का कुछ नहीं ले रहे थे। ये इस मोदी ने पहले में तो रेलवे स्टेशन बेचे, हवाई अड्डे बेचे, रेल बेची, और फिर इन्होंने सोचा अब भाई कोरोना का बहाना लेकिन है और इन किसानों की जमीन को भी बेच दो, और इनके खिलाफ कानून पास कर दिया। और ये कहने लगे, अब बोले यो इन किसानों के बहुत हक में है, इनकी तो ये तो अडानी अंबानी के बराबर पहुंच जाएंगे, बहुत घनी आमदनी बढ़ जाएगी। लेकिन मैडम, किसान दूध पीता बच्चा नहीं है, आज पढ़े लिखा किसान है। जवाब ले लेते हैं, अशोक जी जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। अशोक जी, यहाँ पर देखिए सवाल उठ रहे हैं सरकार की नीयत पर, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर सरकार को लगता है कि 1 महीने या 2 महीने आंदोलन करके किसान इस तरीके से वापस चले जाएंगे, तो सरकार अपनी गलतफहमी में ना रहे। देखिए, सवाल सरकार की नीयत का नहीं है, सवाल अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर दिल्ली के सीमा पर बैठे हैं, उनकी नीयत पर शक हो रहा है। क्योंकि हम आज भी कह रहे हैं, खुले मन से कह रहे हैं कि अगर कानून के किसी भी प्रावधान से उनको दिक्कत लगती है, वो एक लाइन में ये ना कहें कि कानून खराब है। नहीं अशोक जी, आपने कहा कि जो बॉर्डर्स पर किसान बैठे हैं उनकी नीयत पर शक होता है। क्यों शक होता है उनकी नीयत पर? सर्दी में अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने घर की महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ पिछले 38 दिन से किसान बॉर्डर्स पर बैठे हैं, आपको उनकी नीयत पर शक होता है? आप 38 दिन की बात मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको इस किसी कानून के किसी प्रावधान से दिक्कत है तो सामने आए। सर, उन्हें कानून से दिक्कत है, बोल तो रहे हैं वो। कानून से क्या दिक्कत है वो बताना पड़ेगा ना। केवल घर बैठकर आप कह देंगे कि ये कानून सर, एक बात बताइए अशोक जी, 7 दौर की बैठकें हुई, 7 दौर की बैठकें हुई, बार बार वो बता तो रहे हैं क्या दिक्कत है? नहीं बता रहे हैं। उन्हें लग रहा है मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, एमएसपी पर वो लिखित में कानून चाहते हैं। नहीं, मंडी व्यवस्था कैसे खत्म होगी मुझे बताए कोई। अभी आप एक मिनट, प्रीत सिंह जी आपके सामने किसान नेता बैठे हैं। प्रीत जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये अभी मैंने इनको कहा कृषि के तीनों कानून जो संशोधन लाए गए हैं, उनका बिजली का जो ये जो बिजली वाला मामला है और पराली वाला है, इसका कहाँ संबंध है इससे? वो कृषि से संबंधित मामला जरूर है, लेकिन इन तीनों जो कानून है इनसे क्या संबंध है उसका मुझे बताइए। प्रीत जी, ये भी इनके साथ लाए गए हैं। नहीं, बिल्कुल इनके साथ लाए गए। और अगली बता दूं, मैं इसकी भाई साहब की बात का जवाब नहीं देना रहा। और जिस आदमी की खुद की नीयत ठीक हो ना, गलत हो, उसने दूसरा की नीयत गलत ला क्या करे। बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है, दूसरा की नीयत भी गलत ला गए। पढ़ा कानून?
एक तो अपनी नीयत ने ठीक कर लेंगे, किसानों की नीयत में कोई खोट नहीं है, किसानों की नीयत साफ है। नहीं अशोक ये जी, आपको किसानों क्या के लगता है, साथ अशोक जी आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है कि किसानों ने कानून नहीं पढ़ा, ऐसे ही दिल्ली के बॉर्डर्स पर आ गए हैं? नहीं पता है, कम से कम जो सामने प्रीत सिंह की बैठे किसान अनपढ़ नहीं है, ये केवल किसान पढ़ा लिखा है। सर उनकी, मुझे बताएं ये अशोक जी उनकी उम्र कानून की किस देखिए, धारा से इनको दिक्कत है? उनकी उम्र देखिए, उनका अनुभव देखिए, और आप कह रहे हैं कानून नहीं पढ़ा है, समझ नहीं है उनको। किसको? जिसने खुद ने नहीं पढ़ रखा उन्हें मैं दूसरे ये में कह भी रहा हूं, सामन में जो अंधा हो जाए उन्हें सारी उम्र हरा दीक्षा करे कि कानून के किस प्रावधान से दिक्कत है, बताएं। ये इतनी डिबेट में नहीं बताया जा सकता, छोटी डिबेट है। ठीक है, मैं दोनों के पास लौट रही हूँ, दर्शक जुड़ रहे हैं मेरे साथ, रजत जी यमुनानगर से। रजत जी स्वागत है आपका, लौट रही हूँ, दोनों के पास लौट रही हूँ। आप जगह तय करो, हमारे रजत जी एक बार दर्शकों के सवाल भी सुन लीजिए, अशोक जी उनका जवाब दीजिएगा, दर्शक जुड़ रहे हैं। रजत जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, एक और दर्शक है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? रणवीर सिंह जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए सर। हाँ जी हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहूँ कि ये अशोक तो बहुत गर्म हो रही है, इतना गर्म होने की तो जरूरत नहीं है। मैं अशोक को देख रहा हूँ इतना गर्म हो रहा है। हाँ जी नहीं, मैं बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल आराम से बात कर रहा हूँ। इसने मोदी ने जितने देश में कानून करे नहीं, सारे गलत करे। वैसे एक बात बताओ, एक बात सुन मेरी बात सुनो, ये पहला तो लिया, एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़िएगा रणवीर सिंह जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करके हमारे साथ जुड़िएगा, अभी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है आपकी। एक और दर्शक है रोहतक से, कमल सिंह जी जुड़ गए। कमल सिंह जी स्वागत है आपका। हेलो जी हेलो जी, कमल सिंह जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ जी बताइए। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये मैडम, जो ये डिबेट के अंदर जो ये प्रवक्ता आते हैं बीजेपी के, इनको कम से कम जो ये आरोप लगा रहे किसानों के ऊपर नहीं लगाने चाहिए, और तीनों कानून बिल्कुल रद्द होने चाहिए। ये किसानों के फायदे के लिए बिल्कुल नहीं है। ये स्वार्थ रूप में ये कह रहे हैं कि ये फायदे के हैं, ये बिल्कुल है। और एमएसपी का बिल्कुल कानून बनना चाहिए इसके ऊपर, ताकि ये जो भी खरीद है ये बिल्कुल एमएसपी से नीचे ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। एक और दर्शक हैं सोनीपत से जुड़ गए हैं, सुमेर चंद। सुमेर चंद जी बहुत स्वागत है आपका। हाँ, जय हिंद जी जय हिंद। देखिए, ये अन्नदाता 1 महीने से ज्यादा सड़क पे पड़ा है। इतनी मेरे ख्याल में सर्दी का रिकॉर्ड है, इतनी सर्दी में अन्नदाता सड़क पे पड़ा है। मेरे प्रधानमंत्री को चाहिए कि वहां जाएं और उनको कहें, भाई तुम अपने हो, मेरे हो, और जाओ, जो कुछ तुम कहोगे हम कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री की बेइज्जती होती है क्या? बहुत बड़ा काम है यार, बड़ा काम। अन्नदाता है, अन्नदाता है, अन्नदाता है। क्या उनको शौक है सड़क पर पड़ने का? एक दिन बाहर निकल कर देखो तो सही, इतनी सर्दी में। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं, फिर और दर्शकों से भी सवाल लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अशोक ठाकुर जी जवाब दीजिए, 50 से ज्यादा किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं इस आंदोलन में, सुसाइड तक कर ली है और सरकार को सीधा ब्लेम कर रहे हैं। और देखिए सर्दी की वजह से कितने किसानों ने अपनी जान गंवा दी। आपको किसानों की नीयत पर शक हो रहा है, क्यों जाकर के उनसे बातचीत नहीं की जाती, उनकी बातों को नहीं माना जाता, क्या दिक्कत कहाँ आ रही? मैंने आपसे पहले भी कहा, मैंने किसान नहीं कहा, मैंने किसान संगठन के नेताओं की बात करी है। किसान, हमारा किसान सच्चा है, हमारा किसान बिल्कुल एकदम सीधा है, और मैं उसके बारे में बिल्कुल एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हूँ। और अगर कोई भी किसी की भी अगर मृत्यु होती है, अकारण होती है या किसी कारणवश होती है, उसको हमारी श्रद्धांजलि है। और विशेषकर किसान है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं किसान भी ना मानो इनको, ये किसान से है नहीं, थारे खाते में किसान नहीं है, ये किसान मत मानो इनको। मेरी बात को आप ठीक से समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप किसान है और कौन है ये? मैं कह रहा हूँ किसान
हो या कोई अन्य भी हो, अगर उसकी भी किसी की अगर मृत्यु होती है, ये ठीक नहीं एक है। भी शब्द, ये अच्छी बात एक भी शब्द मुख्य प्रधानमंत्री ने किया कि उनके परिवारों के लिए 50 से ज्यादा साथी शहीद हो चुके हमारे, एक बार भी उनके परिवारों के लिए सहानुभूति का शब्द नहीं लिख लिया सरकार की तरफ से। किसान आंदोलन भी नाच लिया। हमारे सभी नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी है और सभी का सम्मान करते हैं हम, और भविष्य में अगर उनके परिवारों को कोई आवश्यकता होगी तो सरकार उस पर भी जरूर विचार करेगी। वो भी जुड़ेगा, मुआवजा लेके रहेंगे, मुआवजा लेके रहेंगे, उनकी भरपाई करनी पड़ेगी सरकार ने। किसान संगठनों के नेता जो है हमारे किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। अभी तक पूछ रहा हूं सर, मैं अशोक जी, मैं यही समझना चाहती हूँ। कभी सरकार कहती है कि विपक्ष भ्रमित कर रहा है, कभी सरकार कहती है संगठनों के नेता भ्रमित कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, किसान दूध पीता बच्चा है क्या? एक तरफ आप कहते हैं कि अभी विपक्ष का कुछ नहीं रहा है लोगों के बीच में, जनता के बीच में, और दूसरी तरफ विपक्ष का क्या इतना जोर हो जाता है कि वो किसानों को बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं। आप तो सत्ता में है ना, सरकार क्यों नहीं समझा पाई? सरकार पहले क्यों नहीं बात की किसानों से? पूजा जी, मैं पूछ रहा हूँ कि वो कह रहे हैं जमीन लेकर चले जाएंगे। मुझे इस तीनों कानून का कोई प्रावधान बताइए जिसमें किसी किसान की जमीन छीनी जा सकती हो। कोई एक हम आपकी कमेटी को बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, मैं दोनों के पास लौट रही हूँ। दर्शक जुड़ रहे हैं पंजाब से। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हम उस कमेटी को बताएंगे जो मंत्रिमंडल की कमेटी। जी सुरेंद्र जी, पूछिए। हम उस कमेटी को बताएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है दोनों मेहमानों से एक बार दर्शकों के सवाल लेने दीजिए। सुरेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। चलिए सुरेंद्र जी, फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। मेरी सभी दर्शकों से अपील है, जब भी आप यहाँ पर जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के जरिए तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया कीजिए, क्योंकि आवाज आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक और दर्शक है आजाद खान, जुड़ गए। आजाद जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं अशोक भाई से बात करना चाहता हूँ। अशोक भाई, कम से कम अब तो अपनी भाषा को चेंज कर लीजिए। 50 हमारे भाइयों की जान ले ली आप लोगों ने, यार कम से कम भाषा तो सही इस्तेमाल करो। आप भाई नहीं है, हमारे भी भाई हैं। नहीं, आप तो एक बात बताइए, आप चल छोड़ दीजिए। आप कहते हो भाई इसमें कुछ संदेह है तो बताइए। आप एक सेकंड मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आप अगर आप किसान के हित में काम करते, पराली का जो आपने दंड किया, मान लिया ना आपने गुनाह किया, पराली वाला जो प्रस्ताव लाए थे, 5 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना, है ना, वो उसको आपने माना है ना। अगर आप किसान के हित में काम करते तो आप 1 करोड़ के जुर्माने की बात करते? क्या हम लोगों को यकीन नहीं हो गया कि इन कानूनों में भी जहर है? और फिर एक और इस कानून की बात सुन लीजिए आप। जी, आप कह रहे हो कि मेरे जो बुजुर्ग बैठे हैं, आप उनका बहस कर रहे हो। आप इन कानूनों में अगर किसानों का फायदा देते हैं ना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अगर आपकी ऊपर बात हो जाए ना तो कम से कम इतना कह दो, अगर इस देश का भला चाहते हो तो आप डीजल के रेट कम कर दो। ठीक है, अगर इस देश का भला बहुत करना शुक्रिया चाहते आपका हो आजाद खान जी, जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए समय की थोड़ी कमी रहती है। प्रीत सिंह जी, एक सवाल मेरा भी आपसे है। बहुत दुख होता है, 50 से ज्यादा किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, और वाकई सोचकर भी आंखें नम हो जाती हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां पर अपनी मांगों को लेकर के और जान गंवा रहे हैं अपनी। लेकिन आगे सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी, कोरोना का खतरा भी है, मुश्किलें और बढ़ेंगी, चुनौतियां और बढ़ेंगी। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से किसानों की जान जा रही है, इसका क्या एक तोड़ हो सकता है? अब 4 जनवरी को बातचीत होगी, उम्मीद की जा रही है कुछ हल इसमें निकलेगा, कुछ सकारात्मक परिणाम इसके निकलेंगे। लेकिन क्या किसान इस विषय में भी सोच रहे हैं, जो किसान अपनी जान गंवा रहे हैं, क्या किया जाएगा आगे? हर रोज 52 किसान आत्महत्या करते हैं इस देश में, और आज तो ये हमारे साथी शहीद हुए हैं। हमें बहुत ज्यादा पछतावा है। मोदी सरकार ने हत्या करी है। ये कोई हार्ट अटैक की बीमारी में नहीं जा रहे, हत्याएं हैं इन किसानों की मोदी सरकार के थ्रू। और दूसरी बात ये है कि ये जो कानून आ गए, फिर तो लाखों किसान 6 महीने में आत्महत्या करेंगे। ये पर तो हमारे 50 साथी गए हैं। हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं, हम परिवार समेत तैयार हैं, लेकिन हम ये कानून इनके बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कितना लंबा मोदी सरकार चला ले आंदोलन में। और हम आशावादी हैं, 4 तारीख को भी हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए और इन कानूनों को वापस ले ले और किसान हमारे अपने घर में चले जा।
और आड़ रखे है ना, ये 36 दिन और 40 दिन हो गए। पंजाब के किसान ने घर छोड़े 4 महीने हो गए। पहले रेल की लाइन पे थे, आंदोलन में थे, आज वो दिल्ली आए हैं। दिल्ली भी 1.5 महीना हो गया इन्होंने। 4 महीने हो गए, कितना लंबा और खींचना चाहो खींच लो। हम तो आंदोलनकारी लोगों को ना किसी चीज की कमी छोड़ेंगे, सारा का सारा सामान उपलब्ध करवाएंगे अपने भाइयों के लिए, जान भी देंगे। जरूरत पड़ी जान को, देश से प्यारी नहीं है जान। हम छोटू राम की औलाद है, हम भगत सिंह के साथी हैं। ये गलत फहमी है बीजेपी सरकार के। अशोक जी, क्या रिएक्शन आपका रहेगा, क्या प्रतिक्रिया? 4 तारीख ने फैसले की नीति बना के आ जा मीटिंग में। देखिए पूजा जी, हम बिल्कुल से नहीं करेंगे। आपके और जो हमारे साथी बीच में डिबेट गए हो रही हैं आंदोलन में, साथियों की जान गई। प्रीत सिंह जी, एक बार जवाब सुन लीजिए, समय की कमी है। अशोक जी, आखिरी कमेंट जल्दी से। देखिए पूजा जी, मैं इतनी देर से डिबेट में बैठा हूँ और मैंने कृषि कानूनों के बारे में लगातार पूछा कि इनको इसके किसी प्रावधान से दिक्कत है। आपके ध्यान में आया, पराली की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, डीजल के रेट की बात करते हैं, लेकिन इन कानूनों के किस प्रावधान से दिक्कत है, किस प्रावधान से किसी किसान की जमीन चली जाएगी, इस पर बात करने वाला कोई नहीं है। अंबानी आकर और अडानी आकर कब्जा कर लेंगे, लेकिन कानून किस प्रावधान से उनको रास्ता मिलता है कब्जा करने का, उसको बताने के लिए कोई हमारे पास नहीं। मुझे ये लगता है ये भ्रमित लोग हैं। अशोक जी, ये तो जो बैठकें हो रही होंगी, 7 बार मीटिंग हो चुकी है, उसमें रखते होंगे ना किसान अपनी बात। जो मीटिंग चल रही होगी इस मंच के जरिए, तो मुझे लगता है इतने कम समय में इस चीज को एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन जो बात रखी गई थी उन सभी पर सहमति करके सरकार ने वो प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन अब ये उनसे पीछे हटकर जो है केवल कानून वापस लेने की बात करते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर इनको कानून से प्रावधान से दिक्कत है, उनको लगता है ये किसान के हित में नहीं है, हमको बताएं। सरकार पूरे खुले मन से उस पर बात करने को तैयार है और इनकी एक समस्या पर बात करके इसको हल करने को तैयार है। आपने जब क्यों नहीं पूछते? 4 महीने का आंदोलन है। आपकी हरियाणा की 3 एमपीआर की कमेटी मामला लिए, कोई उन्हें जवाब नहीं दिया। बता पाए कि कानून के किस प्रावधान से हम आपको ये कहते हैं कि आप तारीख समय कर ले, हम वही आएंगे, वहाँ बताएंगे इसके ऊपर। कैसी बात कर रहे हैं? चलिए ठीक है, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो देखिए 4 जनवरी को एक बार फिर से सरकार और किसानों के बीच मीटिंग होगी। उम्मीद जताई जा रही है, आशावादी होकर ये मीटिंग होगी कि हो सकता है कुछ ना कुछ बीच का रास्ता इस मीटिंग के बाद निकलकर सामने आए, सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से सुलह हो जाए। लेकिन क्या होगा 4 जनवरी को, इस पर लगातार हमारी नजर भी बनी रहेगी और देखना बहुत ज्यादा अहम रहेगा। मेरे साथ सवाल आपका में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।